હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 8માં કહ એક કહાનીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું. તો ચાલો શીખીએ. પાઠ 8માં કહ એક કહાનીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. प्रश्न क्रम 1 अ निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए. सवाल 1, हंस नीचे क्यों गिरा? जवाब, हंस को आखे टक का बाण लगा जिसकी वजह से घायल हो गया. उसकी पंख पर बाण लगने की वजह से वो नीचे गिर गया. सवाल 2, गौतम के पास आखे टक क्यों आया? आखे टक के तीर से हंस घायल होकर नीचे गिर गया. तभी गौतम ने उस घायल हंस को उठाया तो आखे टक वहाँ पर अपना शिकार मांगने के लिए गौतम के पास आया. 3, आखे टक अपने आप को क्या मानता था? क्यों? आखे टक अपने आप को अचूक निशानेबाज मानता था क्योंकि उसने एक तीर से आसमान में उड़ रहे हंस को बींध डाला और वह हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा. 4, सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा क्यों की? सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए. 5, न्याय किसका पक्ष लेता है? क्यों? न्याय दया का पक्ष लेता है क्योंकि न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो. प्रश्न 1 निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? पहलू, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया? यशोधरा राहुल से कहती है. बीजू, तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ. राहुल यशोधरा से कहता है. तीजू, बड़े सवेरे उपवन में तेरे पिताजी भ्रमण करते थे. यशोधरा राहुल से कहती है. चौथू, तेरे तात ने उस साहस पक्षी को उठाया. यशोधरा राहुल से कहती है. 5, कोई निरपराध को मारते तो क्यों दूसरे उसे न उबारे? राहुल यशोधरा से कहता है. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल 1, काव्य में दिए गए उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए. उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे. उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी. हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर से उत्पन्न हो जाती थी. फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी. पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे. इस प्रकार खुबड़ के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी. बीजू, आखे टक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ? सदैव એટલે કે દયા करने बचाने वाले और निर्दय એટલે કે निर्दयतापूर्वक मारने वाले, इन दोनों के बीच में बहस हुई कि हंस किसके पास जाएगा, बचाने वाले के पास या उसे मारने वाले के पास. और ये विवाद इस प्रकार न्यायालय में गया. तीजो, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था. माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई. उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए. न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है. 4, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है. अपने विचार लिखिए. मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है. मेरे अनुसार बचाने वाला श्रेष्ठ है क्योंकि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए. और बचाने वाला दया के पात्र होता है. और सभी धर्मों का सार वही है कि हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए. प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए. અહીં પંક્તિ લખી છે તેનો ભાવ લખવાનો છે એટલે કે અર્થ. પેલું છે ચોક उन्होंने उसे उठाया, ज्ञा जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी.
तेरे पिता ने चौंककर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान रही बैठा है, એટલે કે સહી બેઠા है। અહીં ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થયેલી છે। બીજું, કોઈ નિરપરાધ को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। એટલે कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय कहता तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। प्रश्न 4, चित्र को देखकर कविता को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। અહીં ચિત્ર આપેલું છે। આ ચિત્ર જોઈને કવિતા લખવાની છે, જેનું શીર્ષક આપી શકાય छोटा सा घर बार। पापा मम्मी तनु हम चार, छोटा सा सपना घर बार, करने न कोई हाथा पाए, मिलो रहती दूर लड़ाए, आपस में है इतना प्यार, इन अनमोल रिश्तों को बांधे, बन के धागा हो प्रेम प्यार का, माँ की ममता से बसता है बच्चों का संसार, जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार, दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, भाई बहन का रिश्ता है रिश्तों का आधार। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को मौलिक रूप से अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए और कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। एक गधा चलते चलते जंगल में पहुंच गया। गधे ने सामने से आते भेड़ियों को देखा। गधा लंगड़ाता हुआ चलने लगा। भेड़िए को गधे की दया आई। उसने गधे से कहा, लंगड़ाता क्यों चलता है? तो गधे ने बताया, मेरे पिछले पैर में कांटा चुभ गया है। तो भेड़िए ने गधे के पिछले पैर में से कांटा निकालने के लिए मदद करना चाहा। भेड़िया गधे का पैर पकड़कर कांटा निकालने गया। तब गधे ने एक गधा चलते चलते जंगल में पहुंच गया। गधे ने सामने से आते भेड़िए को देखा। गधा लंगड़ाता हुआ चलने लगा। भेड़िए को गधे की दया आई। उसने गधे से कहा, लंगड़ाता क्यों चलता है? तो गधे ने बताया, मेरे पिछले पैर में कांटा चुभ गया है। तो भेड़िए ने गधे के पिछले पैर में से कांटा निकालने के लिए मदद करना चाहा। भेड़िया गधे का पैर पकड़कर कांटा निकालने गया। तब गधे ने उसे एक जोरदार डुलती मार दी। भेड़िया दूर फीका गया। उसका सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम उसे करने के चक्कर में मैंने दुलती भी खाई और अपने शिकार से हाथ धो बैठा। आइंदा से उस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। शीर्षक, गधा और भेड़िया। प्रश्न 6, शब्दकोश की मदद से दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेलू, माँ जननी माता, राजा शासक नरेश, फूल पुष्प सुमन, पानी जल नीर, खग विहंग पंछी। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। उदाहरण आप्યું છે, ચોકમાં ચોકમાં આ પ્રમાણે શબ્દોમાં ઉપસર્ગ અને અનુસર્ગ લખવાના છે। પેલું, उन्होंने, किंतु, जहाँ, क्यों, मांगा, नहीं, कहाँ, उंगली, सौंपना, अहिंसा, सहेलिया, पहुँच, गांव। प्रश्न 8, आपकी पाठशाला में खेल के वक्त अगर किसी छात्र को गहरी चोट लग गई तो आप क्या करेंगे? हमारे जीवन में खेल का अनोखा महत्व है, लेकिन खेल के दौरान कभी कभी अकस्मात से खिलाड़ियों को इजा नहीं पहुंच सकती है। खेल के दौरान अगर किसी को इजा हो जाए तो सबसे पहले उस खिलाड़ी को एक जगह पे बिठाऊंगा। उसके बाद खिलाड़ी को जहां पर जख्म होगा उस पर शाला की फर्स्ट एड किट से सारवार करेंगे। अगर उसके बाद भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और जख्म गहरा हुआ
तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न 9, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है? अपने विचार लिखिए। मुझे वसंत ऋतु सबसे प्रिय है। वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती है। अन्य देशों में यह अलग अलग समयों पर हो सकती है। इस ऋतु की विशेषता है मौसम का गर्म होना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ का पिघलना। भारत का एक मुख्य त्यौहार है होली, जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह एक संतुलित मौसम है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ों पर नए पत्ते उगते हैं। इस ऋतु में कई लोग उद्यान, तालाबों आदि में घूमने जाते हैं। प्रश्न 10 पढ़िए और समझिए। है, हैं, हो, हु वर्तमान है। आ, ए, ई, था, थे, थी, भूत, गा, गे, गी, को, भविष्य, जानो, लो, बच्चों, अब, काल पहचानो। प्रश्न 10 निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। पहलू, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। वर्तमान काल, बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे। भूतकाल, कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे। भविष्यकाल। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।